नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ वो जानकारी शेयर कर रहा हूं कि जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी जाने वाले हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं और आप जब भी मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर जाएं तो आपके जहन में वो बात एकदम पहले से ही आ जानी चाहिए कि मुझे वीडियो के माध्यम से ये दो जानकारी मिली है और इन जानकारियों के अनुसार मुझे मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने हैं। वो महत्वपूर्ण जानकारियां कौन सी हैं वो मैं आपको साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली जानकारी जो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जानकारी ये है कि जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी महाराज के वहां पे आप दर्शन करते हैं, तो सब लोग जानते हैं, जो भी लोग वहां पर दर्शन करने आते जाते रहते हैं उन लोगों को इस बारे में जानकारी है कि मेहंदीपुर बालाजी के जो वहां पर प्रतिमा है, प्रतिमा के जो एक छाती वाला हिस्सा है वहां से उनके एक अमृत धारा निकलती है। और अधिकांशतः क्या होता है कि वहां पर जब भी आरती होती है, पूजा होती है, तो उस जल के छींटे मारे जाते हैं, जिससे आपकी यात्रा तो संपन्न पूरी तरह से हो ही जाती है। उसके साथ क्या होता है कि जो भी आपके ऊपर कुछ ऊपरी बाधा होती है, कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ आपकी राशि के अनुसार कुछ दोष होते हैं, तो वो सारे दोष एकदम पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि सुबह के समय या फिर शाम को वहां पे आरती होती है तो आप वहां पर अवश्य जाएं और उस छींटे जो वहां पे जो अमृत धारा के से जो जल निकलता है, उस जल के जो छींटे छिड़काव होता है वो आपके ऊपर आने चाहिए। अगर आप प्रतिमा के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर जो जो पुरोहित हैं या फिर जो वहां पे पुजारी हैं उनसे भी आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे थोड़ा सा जल दे दो या हमारे ऊपर बाबा का जो जल है उसका छिड़काव कर दो, कुछ छींटे मार दो हमारे ऊपर जल डाल दो, ऐसे बोल सकते हैं। तो जब भी आप जा रहे हैं तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि वहां पर वो अमृतमयी कुंड है, अमृतमयी जल निकलता है वहां से और वो पूरा अमृत के समान है। और सभी लोग जानते हैं, हम सबको इस बारे में विश्वास है कि अमृत का महत्व क्या है। अगर अमृत जो अमृत होता है, अमृत से अगर हमारा शरीर हल्का सा भी स्पर्श करता है तो हमें हमारा जन्म, हमें हमारा परिवार सारी सारी मुक्त हो जाते हैं पूरी तरह से। एकदम हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर जितने संकट थे वो सब संकट खत्म हो गए हैं और जो अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में आएंगी वो हमारे लिए अच्छा ही कार्य करेंगी। जो अंधेरी रात थी, जो अंधेरी चीजें थी, जो काली चीजें थी, वो सारी सारी खत्म हो रही हैं। दूसरी बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। आपको ज्ञात होगा कि मेहंदीपुर बालाजी पर चोला चढ़ाया जाता है। चोला सिंदूर का कलर, जो सिंदूरी कलर होता है वो उस कलर से चोला चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी मेहंदीपुर बालाजी के आप दर्शन करने जा रहे हैं, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए आप लाइन में लग रहे हैं, लाइन में लगने के बाद आप एकदम प्रतिमा के सामने जा रहे हैं, तो सबसे पहले लाइन में लगने से पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मैंने सिंदूरी तिलक लगा रखा है या नहीं लगा रखा है। सिंदूरी तिलक आपके मस्तक पर अवश्य होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है। जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी या किसी हनुमान जी के किसी मंदिर में आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आपके मस्तक पर वो सिंदूरी तिलक अवश्य होना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे मान्यता यही है कि जब उनके पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया था उन्होंने, जब उन्होंने माता सीता माता को देखा था कि इन्होंने अपनी मांग भर रखी है भगवान श्री राम की लंबी आयु के लिए, तो वो भी भगवान श्री राम को अत्यधिक चाहते थे, बड़ा प्रेम था, स्नेह था और भगवान श्री राम के पूरे कार्यों को करने आए थे वो। तो उन्होंने कहा कि चलो, अगर माता सीता माता के सिंदूर लगाने से, मांग भरने से इतना बड़ा काम हो रहा है, तो जब मैं अपने पूरे शरीर पर ये सिंदूर लगा लूंगा तो भगवान श्री राम तो अमर होंगे और उनकी आयु बहुत ज्यादा होगी। तो उन्हें सिंदूर से बहुत ज्यादा लगाव है। सिंदूर जिसके मस्तक पर वो देखते हैं तो सिंदूर देख के उनकी कृपा आना शुरू हो जाती है। जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जा रहे हैं आपके माथे पर सिंदूर अवश्य होना चाहिए। अब अगर आप पुरुष हैं तो आप मस्तक पर अपने पर सिंदूर लगाइए, सिंदूर लगा के मंदिर में प्रवेश करिए और जब वहां पर प्रतिमा के सामने आप खड़े होते हैं आपका माथे पर आपका सिंदूर सिंदूर लगा रहता है और जब वहां पर आप भगवान हनुमान जी महाराज से
मेहंदीपुर बालाजी महाराज से जब विनती करते हैं तो वो आपकी अवश्य सुनते हैं। अब महिलाएं क्या करें? महिलाओं को भी इस बारे में कुछ नियमों को अवश्य अपनाना चाहिए कि जब भी मेहंदीपुर बालाजी या किसी भी मंदिर में, ये सनातन धर्म का प्रभाव मान सकते हैं, सनातन धर्म की मान्यता है कि महिलाओं को अपने मस्तक पर साड़ी अवश्य रखनी चाहिए। साड़ी रख के ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं उन महिलाओं को हमेशा अपनी मांग भर के जाना चाहिए। मांग भर के जाना है और यहाँ पर पूरा उनका पल्लू होना चाहिए, मस्तक एकदम ढका होना चाहिए। जैसे अगर चुनरी होती है या फिर साड़ी होती है उससे अपने मस्तक पर रख के जाना चाहिए। और जैसे ही आप मेहंदीपुर बालाजी महाराज के एकदम सामने होते हैं, एकदम सामने होती हैं, तो आपको हल्का सा अपने पल्लू को थोड़ा सा ऐसे करके अपने सिंदूर को हनुमान जी महाराज को दिखाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। और आपका सिंदूर जब वहां पे आप हल्का सा पर्दे को या जो आपकी साड़ी होती है उसे हल्का सा ऊपर कर लेती हैं तो वहां से वो आपकी मांग भरी हुई दिखाई देती है। और जब वो दिखाई देती है मांग भरी हुई तो मेहंदीपुर बालाजी महाराज उनको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे सीता माता को देख के उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हुआ था, इसी प्रकार जितनी भी महिलाएं हैं और वो महिलाएं अपनी मांग भर के जाती हैं। मांग भर के जाने के बाद जब वहां पे मेहंदीपुर बालाजी महाराज के वहां पे दर्शन करती हैं, उनके सामने मस्तक नवाती हैं, तो अपनी मांग को हमेशा हल्का सा दिखाते हैं जो भरी हुई है। महिलाओं को ये बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। अगर कहीं किसी मंदिर में जा रहे हैं और या फिर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं तो महिलाओं की मांग भरी होनी चाहिए। आज क्या चल रहा है, पूरी पाश्चात्य जो संस्कृति है वो पूरी तरह से हावी हो चुकी है। महिलाएं केवल यहाँ पर हल्का सा तिलक सा लगा लेती हैं और बोलती हैं कि मेरी मांग भरी हुई है। ये हमारे संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत गलत बात है, बहुत गंदी बात है कि महिलाओं को पूरी मांग भरने में शर्म आती है। इसीलिए मंदिर में, मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जब भी आप जा रहे हैं, किसी भी मंदिर में आप जा रही हैं, तो आपकी मांग जो यहाँ से यहाँ तक पूरी भरी होती है वो पूरी मांग आपकी भरी हुई होनी चाहिए, पूरी मांग भरी होनी चाहिए। वो तिलक नहीं, तिलक तो इंसान जो पुरुष होते हैं पुरुष तिलक लगाते हैं। आजकल तो महिलाएं यहाँ से हल्का सा तिलक लगा लेती हैं इतना, और बस उनकी मांग भर गई। ये मांग नहीं है, ये केवल एक फॉर्मेलिटी है। इसीलिए ये मैंने आपको दो बात बताई है। सबसे पहले आपके ऊपर जो अमृत धारा का जो जल है उसका छिड़काव आपके ऊपर आना चाहिए। और दूसरा, हमेशा जो पुरुष होंगे, पुरुष हमेशा तिलक, चंदन जो उसका सिंदूर होता है, सिंदूर का तिलक लगा के और मंदिर में जाएं और मेहंदीपुर बालाजी के महाराज के सामने और अपनी प्रार्थना को वहां पे कह सकते हैं, वो जो उनकी इच्छा है। ऐसी महिलाएं जब भी जाएं तो महिलाओं को क्या है, अपनी पूरी मांग भरनी चाहिए, पूरी मांग भरनी चाहिए, पल्लू रखा होना चाहिए। और जब मंदिर में जाके और जब जैसे ही आप एकदम मेहंदीपुर बालाजी महाराज के सामने होती हैं तो पल्लू को हल्का सा ऊपर करके ऐसे करके और उनको नमस्कार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको दो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है मेहंदीपुर बालाजी महाराज के बारे में। आपको इन बातों का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। संस्कृति के साथ हम लोगों को रहना है और संस्कृति की जो चीजें हमारे जो पुराने लोग, जो हमारे पूर्वज हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो दे के गए हैं, हमें उनका अनुसरण करना है, उनका पालन करना है। पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता को हमें इस तरह से नहीं स्वीकार करना चाहिए। हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति है। तो जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करने जाएं तो सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार जाएं। ये मैंने आपको दो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर जा रहे हैं तो आपके दिमाग में, आपके मन में ये बात पूरी तरह से पहले से ही फिट रहनी चाहिए कि ये दो काम मुझे अवश्य करने हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप खुश हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।